गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग, कैसे हो? तो जो जो कमेंट में सवाल आते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, आप जानते हो। कल किसी ने बड़े टाइम बाद ये पूछा मुझे, जो मुझे अच्छा लगा, ये सब्जेक्ट। और आजकल क्या, मैं थोड़ा मूड फ्रेश है तो रोज के 2-3 वीडियो निकाल देता हूँ, ताकि आपकी भी नॉलेज चलती रहे और आगे जाके आप देख सको। तो सब्जेक्ट आप देख ही रहे हो कि बैटिंग साइट्स कैसे काम करती है, मास्टर क्या होता है। आपने ये वर्ड सारे सुने हुए होंगे: बेटफेयर, एपीआई, स्पोर्ट्स बुक, रिस्क मैनेजमेंट, कसिनो एपीआई, वाइट लेबल, मास्टर, सुपर मास्टर, डीएल, एमडीएल, प्लेयर आईडी, सब सुना है ना। बट ए टू जेड आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, 99% लोगों को नहीं होगा जो ये वीडियो में आ रहा है वो। ठीक है। इस बार पक्का 15-20 मिनट का वीडियो होगा, मैं लंबा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस पे कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं कि फ्यूचर में आप प्लेयर हो तो भी ये जानना जरूरी है। अगर आप विदेशी साइटों पे खेल रहे हो, जैसी इंडिया में अभी चल रही है, परी हो गई, 1x हो गई, स्टेक हो गई, जो भी हो गई, ये विदेशी साइटें को बोलते हैं स्पोर्ट्स बुक। और इंडिया में जो कल्चर है उसको हम बोलते हैं बेटिंग एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस यानी कि जिसमें आप लगा भी सकते हो, खा भी सकते हो, बैक ले दोनों होता है। सेम लाइक अ बेटफेयर, बेटफेयर एक्सचेंज है। और हमारे इंडिया में 90% जितनी साइटें चल रही है सब एक्सचेंज है। बट विदेशी साइटें आ चुकी है, और जिन लोगों ने एक्सचेंज पे खेला नहीं है उन्हें यही लगता है कि विदेशी वेबसाइटें जो है, स्पोर्ट्स बुक है, वो अच्छी है। ठीक है। लेकिन अभी तक उनको रियलिटी नहीं पता है, तो ये सब खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। तो पहले आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। जिसने भी सवाल पूछा था उससे बताता हूँ कि क्या होता है ये पूरा सिस्टम, ये ट्री कैसे काम करता है, और एक बुकी का, वेबसाइट का, एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, वो कैसे पैसे बनाता है, और किसकी क्या इसमें भूमिका रहती है। ठीक है। तो आ जाते हैं दोस्तों, 5 पेज की ये वीडियो है। ठीक है, मैं 5 पेज पे आपको पहले, पहला पेज पे ये आ चुके हैं। तो ये आप ट्री देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये ट्री यानी ऊपर से चालू करते हैं पहले। इस पहले पेज का, पहले चैप्टर का मुद्दा क्या है कि बैटिंग एक्सचेंज से लेके प्लेयर तक, यानी टॉप से लेके बॉटम तक मैंने ट्री बना दी है। और फिर आपको अगले पेज पे बताऊंगा कि एपीआई क्या होता है, कैसे काम करती है, किसकी क्या भूमिका रहती है। और सबसे एंड में बताऊंगा स्पोर्ट्स बुक के कुछ स्कैम। ठीक है। स्कैम नहीं बोलेंगे, उनकी स्मार्टनेस बोलेंगे जिससे वो पैसे कमाते हैं। लेकिन आपके लिए वो चीज गलत है, वो कैसे गलत है वो बताऊंगा। ठीक है। अभी आते, देखो, पहले होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है कि जो अपने बहुत सारे लोग रख के, एक आईटी टीम, टेक्निकल टीम रख के एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है। ठीक है। जैसे हमारे भी प्रोडक्ट चलते हैं जो आपको पता है, होम प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं, जैसे कि सीवीडी स्पीड हो गया, टर्बो हो गया, वो हमारे होम प्रोडक्ट होते हैं। हम होते हैं एक्सचेंज ओनर, बोलते हैं इसको। जैसे इंडिया में जितनी भी साइटें चल रही है उसका कोई ना कोई एक्सचेंज ओनर होता है। हजारों चल रही है, ठीक है, कोई बड़ी कोई छोटी। अब उसका क्या होता है, उसके बाद आता है नीचे का लेवल, व्हाइट लेवल। अब मान लो कि मेरी एक वेबसाइट चल रही है XYZ, ठीक है, के cbtfturbo.com, ये मेरी वेबसाइट है। मैं सेल्फ साइन अप एक्सचेंज में भी चला रहा हूँ, B2C, पब्लिक के लिए डायरेक्ट, कि जहाँ पे बीच में कोई नहीं है, सुपर मास्टर नहीं है, एजेंट नहीं है, पब्लिक और मेरे बीच में कोई नहीं है। आप समझो, दो मॉडल होते हैं, B2C, B2B। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी मैं हूं बिजनेस, मान लो कि मेरा एक्सचेंज है CBTF टर्बो, और खेलने वाले हो आप कंज्यूमर, जो 100 रुपया डाल के सीधा मेरे पास खेलते हो, बीच में कोई ये मिडल मैन नहीं होते, तीनों लेयर हट जाती है। इसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, जो भी आप बोल लो इसको। शार्क टैंक पे आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे। ठीक है। तो इसमें बीच में कोई नहीं होता है, इसमें सीधी हार जीत मेरी और आपकी डायरेक्ट हो रही है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, B2B। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, यानी मैं इसको दे रहा हूँ, ये बिजनेस है, ये इसको दे रहा है, ये बिजनेस है, और ये इसको दे रहा है, ये बिजनेस है। तो चौथी या पांचवी लेयर पे आप पहुंचते हो, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते बीच में सबका कुछ ना कुछ लेन देन रहता है, हार जीत रहती है, खर्चे रहते हैं। तो पहले तो एक्सचेंज पे आते हैं। एक्सचेंज काम कैसे करता है कि वो एक अपनी आईटी टीम से एक एक्सचेंज बनवाते हैं। आईटी टीम 2 लोगों से लेकर 100 लोगों की हो सकती है, कि वो कितना बड़ा है। जैसे बेटफेयर की टीम है तो हजारों लोगों की होगी। ठीक है। तो सबकी अलग होती है, जितना बड़ा एक्सचेंज का साइज, जितनी अंदर वो मार्केट ऑफर कर रहा है। मान लो कोई 20 फैंसी चला रहा है, कोई 100 फैंसी चला रहा है, कोई 10 मैच चला रहा है, कोई 100 मैच चला रहा है, तो उतनी टीम ज्यादा लगती है। ठीक है। फैंसी चलाने के लिए अलग टीम लगती है, मार्केट सेटल करने के लिए अलग। देखो, किसी के पास कम स्टाफ होगा तो मार्केट लेट सेटल होगी, सेशन खत्म होने के आधे घंटे 1 घंटे बाद। किसी की फास्ट होगी। ठीक है। तो उस हिसाब से होता है। अब मान लो कि व्हाइट लेवल कहाँ से आता है पिक्चर में। अब अगर किसी ने आके बोला कि भैया मेरे को CBTF टर्बो का सुपर मास्टर दे दो, तो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर कोई आता है कि यार इसमें तो आपका नाम है, मैं अपने कस्टमरों में आपका नाम नहीं चलाऊंगा, तो मेरा ग्राहक टूट जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी मेरे से मास्टर लेके चलाएगा, तो ग्राहक को मेरी ब्रांड का नाम पता चल जाएगा, तो कल को वो ग्राहक डायरेक्ट मेरे पास आ सकता है, तो इस बेचारे का धंधा टूट जाएगा।
तो ये इस हालात में क्या होता है कि हम लोग बनवाते हैं व्हाइट लेबल, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ ट्रू कॉपी। जैसे हमारे चल रहे हैं CBTF एक्सचेंज 777 हो गया या फिर कोई भी हो गया, मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि ये डायमंड का ट्रू कॉपी है, ये वर्ल्ड का ट्रू कॉपी है, ये स्काई का ट्रू कॉपी है, किसी भी का भी ट्रू कॉपी बोलते हैं इसको। अब मान लो कि कल कोई व्हाइट लेबल बनवाता है CBTF टर्बो का, जैसे हमारी भी बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में, तो वो क्या बोलेंगे कि हम CBTF टर्बो के व्हाइट लेबल हैं या उसकी ट्रू कॉपी है। समझ गए आप, इसको बोलते हैं ट्रू कॉपी। तो व्हाइट लेबल होता है क्या है कि मान लो कि अभी एक्सचेंज आपको, प्लेयर को तो 1 रुपए में एक आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपने 1 लाख रुपया डाला, मेरे तक 1 लाख रुपया आ गया, ये होता है B2C। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 लाख का माल आपको 1 लाख में दे रहा हूँ और ये भी आपको 1 लाख में दे रहा है, ये भी 1 लाख में दे रहा है, ये भी 1 लाख में दे रहा है, तो इन लोगों को क्या मिलेगा? तो इस हालात में क्या होता है कि ये लोग मान लो कि हमारे से 10 पैसे में लेते हैं माल, बरोबर, यानी कि 10% पे। तो 90% की हार जीत हो गई अभी तीनों की। अब ये तीनों आपस में तय करेंगे। मान लो इसने 10 में लिया, तो इसने सोचा कि यार मुझे सिर्फ 5 पैसे की हार जीत करनी है, यानी आप इसको दे देगा ये 15 में। 15 वाला थोड़ा कैपेबल है, वो सोचता है कि मेरे पास, व्हाइट लेवल वाले के पास मान लो 100 सुपर है, तो उसने 15 में दे दिया। अब सुपर के वाले के पास 500 एजेंट है, उसने 15 वाला 25 में दे दिया। एजेंट के पास आपके जैसे 100 ग्राहक है, 200 ग्राहक है, 500 ग्राहक है, तो ये क्या करेगा, 25 का माल आपको 1 रुपए में देगा। तो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, मान लो कि आप 1 लाख रुपए जीतते हो, तो 1 लाख में से 75,000 जाएंगे एजेंट के, 5 पैसा जाएगा इसका, 5 पैसा जाएगा इसका, और 10 पैसा जाएगा मेरा। समझे आप? 75, 10, 5, 10, यानी आप जब जब 1 लाख जीतोगे, लेयर वाइज सबका नुकसान होगा। अब मान लो कि आप 1 लाख हार गए, आप 1 लाख हार गए, तो 75 इसने रख लिया, इसने दे दिया आगे 25 के ले भाई 25 ले जा, इसने आगे दे दिया 15 के ले भाई 15 ले जा, और ये देगा कंपनी को 10, जो मंडे मंडे सेटल होता है, क्रेडिट पे है तो। और अगर डिपॉजिट पे है, जो कि जैसे हम पैनल सर्विस चलाते हैं, अगर डिपॉजिट पे है तो ये बंदा हमको एडवांस दे के हमसे पॉइंट लेगा, इसको भी एडवांस से देगा, ये इसको एडवांस से देगा, और ये आपको एडवांस से देगा। मतलब ये क्रेडिट पे भी चलता है और एडवांस पे भी चलता है। तो आपको ट्री समझ में आ गई कि ऊपर से लेके नीचे तक, प्लेयर तक पहुंचते पहुंचते इतने लेवल होते हैं। किसी किसी कंपनी में 2 लेवल होते हैं, मतलब कि व्हाइट लेवल के नीचे एडमिन होता है, इतना ही फर्क होता है। एक्सचेंज के नीचे व्हाइट लेवल, उसके नीचे एडमिन, फिर सुपर एजेंट, और फिर प्लेयर, इतनी ही लेयर होती है। ठीक है, तो ये आपको पहला पेज समझ में आ गया। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज पे, व्हाट इज एपीआई। ठीक है, आप गूगल में डालोगे व्हाट इज एपीआई तो ये लिखा आएगा, जो मुझे भी सच बताऊं तो आज पता चला है। मैं भी एपीआई एपीआई बोलता हूं, मैंने कभी फुल फॉर्म जानना नहीं चाहा, क्योंकि मेरा वो काम करने के लिए आईटी टीम रखी होती है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या होता है एपीआई, ये जान है इस धंधे की। अब आप सोचो कि बेटफेयर जो पूरे वर्ल्ड में रेट निकालता है हर मैच का, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, 100 में से 99 गैमलर को पता होगा कि जो आपको ऊपर मैच के ऑड दिखते हैं, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, जिसमें भी दिखते हैं, ये रेट बेटफेयर पे जनरेट होते हैं। बेटफेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर बाजार का, वैसे बेटफेयर एक एक्सचेंज है। बेटफेयर के ऊपर लाखों लोग अपना भाव डालते हैं। आप भी डाल सकते हो। मान लो कि किसी ने बेटफेयर पे आईडी बना ली 1,000 रुपए की, उसने डाल दिया कि भाई 72 पैसे में मुझे इंडिया लगाना है। सामने 72 में जैसे ही कोई खाने वाला होगा, आपकी बेट उससे मैच हो जाएगी। अगर मान लो कि आपको 72 में लगानी है, लेकिन कोई 72 में खाने को रेडी नहीं है, सामने किसी ने, मान लो रमेश ने डाल दिया कि मुझे 72 में 1 करोड़ लगाने हैं, लेकिन 72 में कोई सुरेश खाने वाला है नहीं, तो 70 में किसी फिलिप ने या किसी डेविड ने इंग्लैंड में डाला कि भाई मुझे 70 में खानी है, तो बेटफेयर पे रेट क्या डिस्प्ले होगा कि 70 में खाने के लिए डेविड खड़ा है और 72 में लगाने के लिए सुरेश या रमेश इंडिया से खड़े हैं। वो सौदा मैच नहीं होगा, वो उसको बोलते हैं अनमैच बेट। सेम शेयर बाजार की तरह के, किसी को रिलायंस के शेयर 1,000 में बेच रहे हैं, लेकिन लेने वालों को 990 में चाहिए, तो रिलायंस का शेयर आपको क्या दिखाएगा स्क्रीन पे, 990, 1,000। ठीक है, कि भाई आपको खरीदना है तो 1,000 में ये रमेश बेचने को खड़ा है, और आपको अगर बेचना है तो 990 में डेविड खड़ा है। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज के बदले बेटफेयर को क्या मिलता है, आप लोगों की बेट मैच हो गई, चाहे आप जीतो चाहे डेविड जीते, डेविड हारेगा तो आप जीतोगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा। ठीक है, तो जो जीतेगा उससे बेटफेयर 2% से लेके 5% प्रॉफिट पे चार्ज करता है। जैसे फैंटासी में आपके जीतने पे फैंटासी एप्लीकेशन लेती है, चार्ज करती है, उसी तरह ये आपसे चार्ज करते हैं। ये शुरू में 5%, 6% होता है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है, वैसे वो 4%, 3% होके मिनिमम 2 पे आ जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इंडिया में नहीं होता। अब इंडिया में क्या करते हैं बुकी लोग अपने पेंटरों को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए बेटफेयर से एपीआई लेते हैं। एपीआई क्या होती है कि बेटफेयर को एक चार्ज दिया जाता है कि भाई या तो फिक्स चार्ज लेके हमें
रेट की एपीआई दे दो, यानी उसके भाव आप दिखा सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में। एक तरह का सॉकेट आपने जोड़ दिया, ठीक है। एपीआई क्या होती है कि एपीआई ज्वाइन कर ली तो बेटफेयर से सारी मैचों में जितनी मैच है बेटफेयर पे चल रही है, अगर आप अपने एक्सचेंज में एक्टिवेट करोगे तो सबके ऑड्स आपको लाइव आएंगे, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में वो ऑड आपको दिखेंगे। डिपेंड कि आपकी आईटी टीम कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। ये हो गई बेटफेयर से लीगल लेने वाली बात। लेकिन 95% लोगों ने बेटफेयर से लीगल एपीआई नहीं ली, क्योंकि बेटफेयर लीगल एपीआई इतनी जल्दी नहीं देता है, उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए, 100 तरह के कागज चाहिए। तो लोग इसको करते हैं स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है कि चोरी की एपीआई जैसे की, मतलब एक तरह से आपने देखा होगा कि आपने इंडिया के छोटे छोटे गांव में देखा होगा, पाकिस्तान के गांव में देखा होगा कि बिजली की तारों के ऊपर लोग लंगर लगा देते हैं, फ्री की बिजली चुरा लेते हैं। ये वैसा है कि बेटफेयर के रेट मान लो बेटफेयर से निकल रहे हैं, आपने $200 डाल के एक बेटफेयर की आईडी बना ली और उसी आईडी को अपने से कनेक्ट कर लिया अपनी आईडी में, तो बेटफेयर के भाव आप फ्री में ले रहे हो, बेटफेयर को कोई पैसा नहीं जा रहा है, सिर्फ $200-300 डाल के आप उसकी भाव को स्क्रैप कर रहे हो। ये बात अलग है कि बेटफेयर को जैसे ही सिस्टम में पता चलता है कि यार मेरी चोरी हो रही है, जैसे आप लाइट की चोरी कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पता चलता है, तो आके आपका लंगर काट के जाते हैं, बरोबर, और आपको पेनल्टी भी मारते हैं। ये पेनल्टी नहीं मारता है, लेकिन ये उस आईडी को बैन कर देता है, तो वो लोग नई आईडी बनाते हैं, तो महीने में 20-30 आईडी बदलते रहते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ एक्सचेंज में चालू मैच में भाव रुक जाता है, उसको वो क्यों होता है, क्योंकि बेटफेयर से एपीआई कट जाती है, वो लंगर कट जाता है। तो जब भी कोई इलीगल तरीके से बेटफेयर की एपीआई डालेगा, तो बीच मैच में कभी भी टेक्निकल फॉल्ट से भी जाती है, अगर आपने लीगली भी ली हुई है, क्योंकि देखो रियल एपीआई लेने के लिए बेटफेयर में करोड़ों रुपया डिपॉजिट रखना पड़ता है। बेटफेयर की एपीआई का एक रूल है कि अगर आप मेरी एपीआई ले रहे हो तो आपको मुझे कुछ परसेंटेज माल ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। माल चढ़ाना क्या होता है कि मान लो आपने 1 लाख की बेट की, व्हाइट लेवल में मैंने आपको बताया ना कि 10 पैसे जा रहे हैं, तो व्हाइट लेवल वाले को 10 में से भी बेटफेयर को 2 पैसा 3 पैसा कुछ भी देना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर आप 1 लाख की बेट कर रहे हो तो बेटफेयर में 1000, 2000, 3000 कुछ भी डालना पड़ेगा, मतलब घास गाय को घास चारा खिलाना पड़ेगा, तो गाय दूध देगी। वो सीधा बोलता है कि मैं आप लोगों को फ्री में भाव क्यों दिखाऊं भाई, हजारों लोगों की टीम है मेरी, 500 करोड़ की, मतलब 5 लाख करोड़ की कंपनी होगी मेरे हिसाब से, तो अंबानी से भी बड़ी होगी, पर जितनी भी है इन शॉर्ट, तो वो बोलता है मुझे पैसे दोगे तो मैं आपको एपीआई दूंगा। तो ये हो गया बेटफेयर की एपीआई का चार्ज और स्क्रैपिंग, ठीक है। स्क्रैपिंग यानी चोरी का माल, लंगर, जो आप लंगर डाल के बिजली चुराते हो वैसा हो गया। तो ये हो गया एपीआई। अब सेम एपीआई वर्क करती है एवोल्यूशन कसिनो में, या आप जितने भी देसी विदेशी कसिनो की गेम देखते हो, दो तरह की होती है एक्सचेंज में। एक होती है इन हाउस, जैसे मान लो कि अगर मेरा इन हाउस कसिनो है तो मेरे कसिनो का आपको टीवी दिख रहा है, लाइव टीवी दिख रहा है, भाव चल रहे हैं, रिजल्ट भी हम दे रहे हैं, ठीक है। और एक होता है एवोल्यूशन, या ऐसे जितने भी कसिनो है वर्ल्ड में, ये भी अपनी एपीआई देते हैं, सेम 10 पैसे में, 12 पैसे में, 7 पैसे में, डिपेंड है कि आप कौन सी करेंसी ले रहे हो, यूएस डॉलर ले रहे हो, जीबीपी ले रहे हो। अब मान लो कि आप 1 लाख रुपया कसिनो में हारते हो, तो एवोल्यूशन में 10 पैसा 12 पैसा जाता है, यानी कि 10-12 हजार एवोल्यूशन तक जाता है। बदले में वो अपनी रियल ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड एपीआई देगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका माल भी ऊपर जाएगा, आपको एक साथ पूरे वर्ल्ड में जितने लोग एवोल्यूशन के बकराट में खेल रहे हैं, लाइक बकरा ए बकरा बी, सेम टेबल की लाइव फीड एक साथ हजारों एक्सचेंज में आ रही है, लाखों पंटर देख रहे हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा एपीआई के थ्रू एवोल्यूशन कसिनो को जा रहा है, या कोई भी देसी कसिनो को जा रहा है जिसकी भी एपीआई लगी हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको जो ऑड्स पहुंचती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो चाहे कसिनो की हो, उसका लाइव टीवी उसके ऑड्स आप तक कैसे पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं एपीआई। ये एपीआई के थ्रू होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। कुछ सवाल फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमेशा मेरे हर वीडियो का कैप्शन पढ़ लिया करो। कैप्शन में डिटेल लिखी होती है हर चीज की, कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या समझना है, क्या पूछना है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट में गाली बैडवर्ड लिखने वाला या फिर फेक कंप्लेन करेगा कोई हमारे प्रोडक्ट की, तो मैं उसको एक वार्निंग देने के बाद रिमूव करता हूं। नहीं तो मैं किसी को भी, जेन्युइन आदमी को कभी भी ब्लॉक नहीं करता हूं, प्यार से सबको जवाब देता हूं। मैं ज्ञान देने बैठा हूं तो मुझे ज्ञान देना है, ठीक है। बिजनेस मॉडल ऑफ बेटिंग साइट्स इन स्पोर्ट्स बुक। अब आप पूछोगे कि भैया इनका प्रॉफिट का क्या मॉडल है। मान लो किसी का मन में ये है कि यार मैं आगे जाके बुकी बनूंगा, एजेंट बनूंगा, सुपर बनूंगा, या व्हाइट लेबल ओनर बनूंगा, तो भाई बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए बिजनेस मॉडल सेम है सबका, कि बी टू बी मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई एक्सचेंज खोलता है तो नीचे कैसे माल बांटेगा। बी टू सी में सीधा है कि आप हमसे डायरेक्ट भी बनवा सकते हो। मान लो कि किसी ने हमको बोला कि भाई बी टू सी व्हाइट लेबल बना दो, मैंने आपको 15 पैसे में बना के दे दिया। अब आपके पास 50 ग्राहक है, 100 ग्राहक है, 500 ग्राहक है, आप अपने बनाओ और उनको अपनी आईडी दो, वो खेलेंगे। बिजनेस मॉडल सीधा सा है कि आपके ग्राहक हारेंगे तो आप जीतोगे, 85 आप रखोगे, 15 हमें दोगे। अब मान लो
कि आपको कटिंग करनी है तो आपको बुक दिख रही है, आप कटिंग कर लो। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार आपको इंडिया न्यूजीलैंड में इंडिया पसंद है, आपके कस्टमर भी इंडिया पे बैठ गए हैं, तो आप कटिंग कर लो, कटिंग आईडी लेके मार्केट से। जरूरी नहीं है हार जीत करना। और जिसके पास 1000 2000 5000 ग्राहक है, अच्छे पैसे हैं, वो सोचता है चलो डब्बा कर लेते हैं, ग्राहकों में क्या ही जाएगा, ऐसा सोचने वाले भी हैं। पर बुकी छोटे बुकी हारते भी हैं, जीतते भी हैं। ठीक है, तो वो एक अपनी चॉइस का सब्जेक्ट है। अब डिफरेंस क्या है, मेन चीज जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं आज भी नहीं जानते कि डिफरेंस क्या है एक्सचेंज और स्पोर्ट्स बुक में। तो देखो, स्पोर्ट्स बुक का कल्चर है विदेशों में, आज भी विदेशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जितने भी देश हैं वर्ल्ड में जहां बैटिंग लीगल है या इलीगल है, स्पोर्ट्स बुक 90% चलती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक्सचेंज कभी देखा नहीं, उन्हें एक्सचेंज पे समझ ही नहीं आता खेलना। जबकि बेटर ऑड्स आपको हमेशा एक्सचेंज पे मिलेगी, 2% या 5% भर के भी फायदा आपका एक्सचेंज पे खेलने में ही है। क्योंकि आप भी जानते हैं स्पोर्ट्स बुक पे आपको रेट कैसा मिलेगा, 50 पैसे इंडिया, सामने 1.5 रुपया न्यूजीलैंड का रेट होगा। तो वो भाव एक्सचेंज में आपको क्या मिलेगा, 50 52, यानी 50 के सामने आपको 1.95 भाव मिल रहा है। ठीक है, प्लस में आपको एक्सचेंज में और क्या फायदे हैं, तरह तरह की आपको फैंसियां मिल रही है कम एज पे। स्पोर्ट्स बुक में फैंसी की एज भी बड़ी होती है, तो वो नुकसान है स्पोर्ट्स बुक का। ठीक है, इंडिया वालों के लिए स्पोर्ट्स बुक बुरी है, क्योंकि एक तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, दूसरा विदेशी वेबसाइट होती है, आपकी भाषा भी नहीं समझते, कल को आपके पैसे दबा दिए या मान लो कोई भी चीज में आपको तंग कर सकते हैं, तो आप उनके सामने ज्यादा चूचा नहीं कर सकते। ठीक है, ये पर्सनल चॉइस की बात है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाऊंगा कि क्या होता है, इनकी ट्रिक्स क्या होती है आपसे पैसे निकालने की और अपने पैसे बचाने की। देखिए, एक्सचेंज वाले पहली बात तो ये कि मोस्टली आपकी भाषा में बात करते हैं, आपको प्रॉपर सब चीजें समझाते हैं, एज कम लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे वाले लोगों के पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, कोई एआई का यूज नहीं करता आज की डेट में, अभी तक, आज की डेट तक इंडिया का कोई एक्सचेंज एआई का या रिस्क मैनेजमेंट का यूज नहीं करता। अब आप बोलोगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप में से काफी लोगों ने कंप्लेन की है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कोई भी विदेशी वेबसाइट स्पोर्ट्स बुक के परी पे या 1x बेट पे या स्टेक पे कहीं पे भी आईडी बना ली। अब आप सेशन में 1-1 लाख 4 दिन तक जीत गए, तो आपकी सेशन की लिमिट कर देंगे 50,000, उसके बाद कर देंगे 20,000, फिर 10,000। अब मैं ही हूँ स्टेक पे, मैं मान लो मैं क्रिकेट में कंटिन्यूस 1 करोड़ जीत गया, आज उन्होंने मेरी लिमिट ही पर मैच कर दी 5 लाख की। सेशन में मैं 4 लाख 5 लाख खेलता था, अब मेरी लिमिट ही कर दी $200 की। तो रिस्क मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो लोग एआई से हर प्लेयर की बैट पे नजर रखते हैं कि भाई 30 दिन कौन कंटिन्यूस जीत रहा है। अच्छा, अगर रमेश भाई डेली जीत रहे हैं या महीने में 25 दिन जीत रहे हैं, हमारे से कंटिन्यूस पैसे ले जा रहे हैं, तो कौन सी मार्केट में जीत रहे हैं। अब मान लो कि आपका नाम है रमेश भाई, मैं रमेश भाई को एग्जांपल बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप महीने के 30 दिन वहां खेल रहे हो, 25 दिन जीत रहे हो, वो पहले तो एनालाइज करेंगे कि भाई इस महीने के टॉप 100 विनिंग पंटर कौन से हैं, फिर वो पंटरों की लिमिट कम करेंगे, फिर देखेंगे किस में जीत रहे हैं। अब मान लो कि आप पूरे महीने में मैच ऑड्स में जीत रहे हो, फैंसी में हार रहे हो, कसिनो में हार रहे हो, तो वो क्या करेंगे, आपकी मैच ऑड की लिमिट एकदम छोटी हो जाएगी, कसिनो की लिमिट सेम रहेगी, में भी बढ़ जाएगी, फैंसी की लिमिट में भी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फिर ये लोगों का काम क्या है कि ये हर महीने एनालाइज करेंगे कि भाई टॉप 200 मार्केट कौन से हैं जहां कंपनी पैसे हार रही है, लाइक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हार रही है, पीएसएल में हार रही है, या औरतों की क्रिकेट में हार रही है। जब इन्हें समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ तो चीटिंग चल रही है, लेजेंड में हार रही है, बुड्ढों की लीग में हार रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये चोर लीग है, इसमें सेटिंग बहुत हो रही है और इसमें ये यूजर जीत रहे हैं, तो आपकी आईडी में वो इवेंट ही लॉक हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इंडिया के एक्सचेंज वाले तो आपको एक मैसेज करेंगे कि भैया इसमें मत खेलना, उसमें मत खेलना, ज्यादा से ज्यादा दो चीज में आपको खेलने का मना करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो सीधा आपका वो इवेंट ही लॉक कर देंगे। आप दूसरी आईडी बनाओगे सेम आईपी से, सेम नंबर से, 2 दिन बाद उसे भी लॉक कर देंगे, हो सकता है आपका फंड रोक लें। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इनकी 100 100 500 लोगों की रिस्क मैनेजमेंट की टीम होती है जो एआई सॉफ्टवेयर से चलती है। तो ये क्या करते हैं कि जीतने वाले पंटरों की शक्तियां कम कर देते हैं। भले पैसे खाते हैं कि नहीं खाते वो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जीतने वाले प्लेयरों की लिमिट्स इतनी कम कर देंगे ना। आज मान लो कि उनके एक्सचेंज पे 1 लाख लोग खेल रहे हैं, 80,000 लोग तो हार नहीं है, 90,000 लोग हार रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बुक में एज ही बड़ी है। अब जो 10,000 जीत रहे हैं वो भी उनको पसंद नहीं है, वो देखेंगे कि किस में जीत रहे हैं, तो 10,000 को भी 5 पे लाएंगे। उनका टारगेट ये है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाओ, नुकसान वाली मार्केटों को कम करो, और जो जो प्लेयर फिर भी जीत रहे हैं, मान लो आप बकरा में जीत रहे हो, रूलेट में जीत रहे हो, तो उसमें तो लिमिट कम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, एक टाइम के बाद आपको बोल देंगे कि यार आप हमारे यहाँ मत खेलो, आप कहीं और खेलो। तो इस तरह की चीजें करने का काम होता है रिस्क मैनेजमेंट का, जो इंडिया के किसी एक्सचेंज में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप नोट करो, आप चाहे सेशन में 30 दिन जीतो, 60 दिन जीतो, 365 दिन जीतो, सेशन की कलम कभी छोटी हुई इंडियन एक्सचेंज में? 2 लाख है, 4 लाख है, पूरी जिंदगी वही रहेगी।
उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि इंडियन लोग होते हैं, वो थोड़े प्रैक्टिकल है, भोले हैं। ये लोग बहुत ही स्मार्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये चोर है, लेकिन ये स्मार्ट है। यार आप सीधी-सी बात बताओ कि आपकी किराने की दुकान है, 30 दिन तक कोई कस्टमर आ रहा है और हर बार उसके आने के बाद मैगी के 4 पैकेट चोरी हो रहे हैं, तो आप ध्यान तो रखोगे ना कि भाई ये आता है तभी मैगी के पैकेट चोरी हो रहे हैं, साला मैगी चुराने ही आ रहा है। तो वैसा है कुछ, आप चुरा नहीं रहे हो, लेकिन इनके लिए स्मार्ट पंटर यानी चोर है। तो इनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई ज़्यादा जीत जाए। ये काम होता है रिस्क मैनेजमेंट टीम का। जैसे मेरी लिमिट घटा दी, काफ़ी लोगों की घटा दी होगी, और कोई आर्बिट्रेज कर रहा है कंटिन्यूस तो उसकी भी लिमिट घटा देंगे। उन्हें जब पता चलेगा ना कि भई ये रॉन्ग रेट पे ही एंट्री कर रहा है, नेचुरल फंटर नहीं है, हर बार हमारी गलती पे ही बटन दबा रहा है, या ग्राउंड में बैठ के काम करने की ट्राई कर रहा है। टेनिस में मान लो कि टेनिस कोर्ट में बैठ के पॉइंट आने के बाद बटन दबा रहा है, तो भी वो आपकी आईडी बैन कर देंगे। ठीक है। अब अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन काम की लगी, और आपको लगता है कि आज आपने मेरे से कुछ नया सीखा, तो आगे के लिए आपको जो सब्जेक्ट चाहिए कमेंट में डालो, और प्लीज अपने स्पोर्ट्स और कसिनो लवर दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, और ये सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, तो नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे का पेज कोई नहीं है, बस ये कथा सुनाने के लिए मैंने रोका था आपको।